आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहता हूं, क्योंकि आपने हमारी लास्ट वीडियो को इतना लाइक किया, शेयर किया और इस चैनल को भी सब्सक्राइब किया और अच्छे अच्छे कमेंट भी किए। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसी चीज़ों के बारे में जो कि आपको इंटरनेट पे कभी भी नहीं करनी चाहिए। और अगर आप इन 5 में से कोई भी एक गलती करते हैं तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। इन्हीं में से एक गलती मैंने भी की थी और मैं भुगत चुका हूँ, इसलिए इनमें से आप कोई भी गलती मत करना। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो स्टार्ट करते हैं सेफ़ ब्राउजिंग से। तो सेफ़ ब्राउजिंग से मेरा मतलब ये है कि जो भी आप वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं, उसमें लॉगिन कर रहे हैं या उसमें अपनी पर्सनल डिटेल्स डाल रहे हैं, क्या वो वेबसाइट सिक्योर है या नहीं। क्योंकि आपको पता नहीं है कि उस वेबसाइट के बैकग्राउंड में कौन सी जावास्क्रिप्ट रन कर रही है, या हो सकता है कि वो आपकी डिटेल्स भी सेव कर रही हो। तो वेबसाइट जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वो 2 तरीके से स्टार्ट हो रही होगी। या तो वो स्टार्ट हो रही होगी HTTP से, या वो स्टार्ट हो रही होगी HTTPS से। तो जो HTTP की फुल फॉर्म होती है वो होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और HTTPS की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। या आप जो भी वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं तो उसके स्टार्टिंग में आपको एक लॉक का आइकन शो हो रहा होगा, या वहाँ पे आपको शो हो रहा होगा नोट सिक्योर। तो जो भी वेबसाइट होती है जिसके आगे आपको लॉक का आइकन शो हो रहा है वो HTTPS वाली वेबसाइट होती है, और HTTPS वाली वेबसाइट पे ही आपको वो लॉक का आइकन शो हो रहा होगा। तो आप जब भी किसी वेबसाइट में अपनी डिटेल्स डाल रहे हो तो आप ये ज़रूर चेक करें कि वो वेबसाइट HTTPS से शुरू हो रही हो या उसके आगे एक लॉक का आइकन शो हो रहा हो। और जो भी वेबसाइट HTTP से शुरू हो रही है या उसके स्टार्टिंग में नोट सिक्योर आ रहा है, उस वेबसाइट में आपका जो ट्रांसमिशन डाटा है वो इनक्रिप्टेड नहीं होता है। मतलब जो भी आप उसमें अपनी डिटेल्स डाल रहे हैं वो वहाँ से आसानी से चुराई जा सकती है। सेकंड जो चीज़ है जो कि बहुत लोग करते हैं वो है फ्री वाईफाई से अपने डिवाइस को कनेक्ट करना, या उन्हें जहाँ कहीं भी फ्री वाईफाई शो हो रहा होता है तो वो फ्री वाईफाई से अपने डिवाइस को कनेक्ट कर लेते हैं। तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप नहीं जानते कि उस वाईफाई का सिक्योरिटी मोड क्या है, और उस वाईफाई का ओनर वहाँ से ये भी देख सकता है कि आप क्या सर्च कर रहे हैं या आप क्या देख रहे हैं, और वहाँ से आपकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड भी ले सकता है, या आपके डिवाइस में उस वाईफाई से वायरस या मेलवेयर भी इंस्टॉल कर सकता है। और अगर आप कोई ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं तो आपकी बैंक डिटेल्स भी ली जा सकती है। और आप जब भी अपने डिवाइस को किसी वाईफाई से कनेक्ट करें तो आपको एक ट्रस्टेड वाईफाई से कनेक्ट करना चाहिए, या आप जो भी वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं वो सिक्योर होनी चाहिए, या वो वेबसाइट HTTPS से शुरू होनी चाहिए। बढ़ते हैं अगली गलती की तरफ। तो वो है बिना सोचे समझे किसी भी एप्लीकेशन को एक्सेस देना, परमिशन देना। तो आप जब भी किसी एप्लीकेशन को अपने डिवाइस में इंस्टॉल करते हैं तो वो एप्लीकेशन आपसे एक्सेस मांगती है, जैसे कि लोकेशन का एक्सेस, माइक्रोफोन का एक्सेस, फाइल्स का एक्सेस या कैमरे का एक्सेस। एग्जांपल के लिए अगर आपने किसी फ़ोटो एडिटिंग ऐप को डाउनलोड किया है तो फ़ोटो एडिटिंग ऐप आपसे फ़ोटोज़ का एक्सेस मांगेगी। तो एक ये नॉर्मल सी चीज़ है, क्योंकि एक फ़ोटो एडिटिंग ऐप आपसे फ़ोटोज़ का एक्सेस तो मांगेगी ही। लेकिन अगर आपने किसी अनट्रस्टेड सोर्स से किसी गेम को डाउनलोड किया, अगर वो गेम आपसे आपके कैमरे का एक्सेस मांग रहा है तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि किसी गेम को आपके कैमरे का एक्सेस क्यों चाहिए। तो इस टाइप की जो ऐप्स होती है वो फेक होती है। तो आप जब भी किसी एप्लीकेशन को एक्सेस दें या परमिशन दें तो आपको सोच समझ कर ही उस एप्लीकेशन को एक्सेस देना चाहिए, वरना आपके पर्सनल फाइल्स या डेटा भी लीक हो सकता है। अगली जो गलती है वो इनमें से सबसे बड़ी गलती है, वो है किसी भी लिंक पर क्लिक करना। और आज के टाइम में सबसे ज़्यादा जो हैकिंग होती है या जो भी अकाउंट्स हैक होते हैं वो किसी भी लिंक पे क्लिक करने की वजह से ही होते हैं। क्योंकि जिस भी लिंक पे आप क्लिक कर रहे हैं हो सकता है वो एक वायरस लिंक हो, और उस लिंक पे क्लिक करते ही आपके डिवाइस में मेलवेयर भी इंस्टॉल हो सकता है। और कुछ मेलवेयर ऐसे भी होते हैं उन लिंक पे क्लिक करते ही वो मेलवेयर बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली डाउनलोड होने लग जाता है और स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो सकती है। या वो लिंक एक फ़िशिंग लिंक भी हो सकता है। फ़िशिंग क्या होती है? फ़िशिंग भी सेम फ़िशिंग की तरह ही होती है, लेकिन उसमें फ़िशिंग में मछली को पकड़ा जाता है, लेकिन इसमें मछली वो आप होते हो। फ़िशिंग एक तरीके का वेबसाइट या पेज हो सकता है जो कि किसी भी वेबसाइट या पेज का एक सेम टू सेम कॉपी भी हो सकता है, और उसका इंटरफेस सेम टू सेम किसी भी वेबसाइट के जैसा हो सकता है। फ़िशिंग लिंक ज़्यादातर लालच वाले होते हैं या इस टाइप के होते हैं कि इस लिंक पे क्लिक करो और कैश विन करो। तो ऐसे बहुत कम लिंक होते हैं जो कि रियल होते हैं, और इनमें से ज़्यादातर जो लिंक होते हैं
वो सारे फेक होते हैं। या वो लिंक ऐसा भी हो सकता है कि आपके सोशल मीडिया अकाउंट का वेरिफिकेशन करो या सिक्योरिटी रिन्यू करो, या आपको इस अकाउंट से फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है, या आपके अकाउंट पे कोई सस्पिशियस एक्टिविटी नोटिस की गई है और आप उस लिंक पे क्लिक करते हो और उस पर पासवर्ड डाल के आप लॉगिन कर लेते हो और आपका अकाउंट हैक हो जाता है। तो इसलिए जब तक आप किसी भी लिंक से श्योर नहीं है या आपको कंफर्म नहीं है तो आपको उस लिंक पे क्लिक नहीं करना चाहिए। और ये जो इस टाइप के जो लिंक्स होते हैं ज़्यादातर आपको मेल पे मिलते हैं, और वो जहाँ से भी वो मेल आया है तो आपको उसकी स्पेलिंग चेक करनी चाहिए कि उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है। जैसे कि गूगल का एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर गूगल की स्पेलिंग में कहीं डबल ई या डबल एल तो नहीं है। पांचवी और लास्ट गलती ये है कि बिना सोचे समझे कहीं से भी किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना, क्योंकि कुछ एप्लीकेशन आपका डाटा भी चोरी कर सकती है या वो एक मेलवेयर या वायरस भी हो सकता है। तो अगर आप किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रहे हैं तो आपको उसे गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करना चाहिए, या आपको उसे किसी ट्रस्टेड वेबसाइट से डाउनलोड करना चाहिए। तो ये थी 5 ऐसी चीज़ें जो आपको कभी भी इंटरनेट पे नहीं करनी चाहिए, और आपको आपके अकाउंट्स के लिए सेम पासवर्ड कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए। और आप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को यूज़ कर सकते हैं या ऑथेंटिकेशन ऐप्स को भी यूज़ कर सकते हैं। अगर ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए। उसी वीडियो की तरह अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करना, और इसी तरीके की और टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में।